हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे गृह विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग होम साइंस। सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं इंट्रोडक्शन। शिक्षा एक सौदेश्यपूर्ण प्रक्रिया है और ये उद्देश्य है प्रत्येक देश, काल तथा समाज में पृथक पृथक अवश्य हो सकते हैं, परंतु इनके महत्व के प्रति संशय नहीं है। शिक्षा के उद्देश्यों को दीर्घकालिक, तत्कालिक तथा सामान्य और विशिष्ट आदि में विभक्त किया गया है। गृह विज्ञान आज महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों तथा इसके जो शिक्षण के कतिपय विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से इस विषय का शिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। गृह विज्ञान की शिक्षा द्वारा छात्राओं में उन गुणों एवं कुशलताओं का विकास करना है जिनके द्वारा वे सुविकसित नागरिक, स्वस्थ एवं सुखी पारिवारिक जीवन के निर्माण में प्रभावी भूमिका निभा सकें। वर्तमान परिस्थितियों में गृह विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य हों, इसका विवेचन हम इस प्रकार कर सकते हैं। उद्देश्य और लक्ष्य को प्रायः समानार्थी प्रयुक्त किया जाता है, परंतु इनमें अंतर है जो कि इस प्रकार से है। यहाँ पर हम देख रहे हैं उद्देश्य। सबसे पहले शैक्षिक उद्देश्यों पर ये आधारित होते हैं। उद्देश्य जो होते हैं, जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, उन्हीं उद्देश्यों पर गृह विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य आधारित होते हैं। इनका क्षेत्र व्यापक होता है। इनकी प्राप्ति की अवधि दीर्घकालिक होती है। उद्देश्य आत्मनिष्ठ होते हैं और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं ये विषय विशेष तथा राष्ट्र की आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तित भी होते रहते हैं। उद्देश्यों के बारे में ही बता रहे हैं अभी हम। और इनके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति संभव होती है। ये सामान्य उद्देश्य कहलाते हैं तथा अप्राप्य होते हैं। इनका मापन एवं मूल्यांकन संभव नहीं होता है और ये परोक्ष तथा अस्पष्ट स्वरूप वाले होते हैं। अब हम इसी के साथ देखेंगे लक्ष्य यानी कि एम। शिक्षण उद्देश्यों पर ये आधारित होते हैं। जो लक्ष्य होते हैं, इनका क्षेत्र संकुचित होता है। इनकी प्राप्ति अल्पकालिक होती है। ये वस्तुनिष्ठ होते हैं और साथ ही साथ ये सुनिश्चित तथा प्रकरण के अनुरूप होते हैं। इनके द्वारा पाठ विशेष के लक्ष्यों की पूर्ति की जाती है। ये विशिष्ट उद्देश्य कहलाते हैं तथा प्राप्य होते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं। इनकी प्राप्ति संभव होती है और ये प्रत्यक्ष और स्पष्ट एवं निश्चित होते हैं। सामान्य तथा विशिष्ट उद्देश्यों के मध्य अंतर का स्पष्टीकरण हम इस प्रकार भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने उद्देश्य और लक्ष्य देख लिए, तो जिसमें सामान्य के लिए हम कह सकते हैं तो यहाँ देखेंगे सामान्य उद्देश्य है, यानी कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स। छात्राध्यापक क्रियाओं का ये निर्धारण नहीं करते हैं। व्यवहार परिवर्तन से इनका प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। इनका क्षेत्र विस्तृत है। इन्हें सामान्य शब्दावली में व्यक्त किया जाता है। इनकी प्राप्ति की अवधि दीर्घकालिक होती है। इनमें आदर्शवादिता होती है। इनकी प्राप्ति में पाठ्यसहगामी क्रियाओं का आश्रय लेना पड़ता है और ये विभिन्न विषयों के शिक्षण में प्राप्त होते हैं। इसी के साथ हम देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पर हम विशिष्ट उद्देश्य के बारे में देखेंगे। ये छात्राध्यापक क्रियाओं का निर्धारण करते हैं। व्यवहार परिवर्तन से इनका प्रत्यक्ष संबंध होता है। इनका क्षेत्र परिसीमित होता है। इन्हें विशिष्ट व्यवहार परिवर्तन की शब्दावली में व्यक्त किया जाता है। इनकी प्राप्ति की अवधि अल्पकालिक होती है और इनमें व्यवहारिकता होती है। इनकी प्राप्ति कक्षागत शिक्षण की स्थितियों से ही हो जाती है। ये किसी एक विषय और प्रकरण द्वारा प्राप्य हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। अब इसके बाद हम देखेंगे में अमेरिकी होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन द्वारा स्थापित एवं कहें समिति जो स्थापित की गई थी, समिति ने गृह विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को
इन शब्दों में व्यक्त किया। हम विश्वास करते हैं कि गृह विज्ञान की सबसे स्पष्ट एवं नवीन दिशा ये होगी कि बालिकाओं में उन वांछित योग्यताओं को विकसित करने में योग दे जो उनके पारिवारिक जीवन हेतु प्रभावी हों तथा जो उनके व्यक्तिक व पारिवारिक परिस्थितियों में भिन्नता होते हुए भी उनके व्यक्तिगत और परिवार जीवन में यानी कि पारिवारिक जीवन में सफलता प्रदान करें। ऑलिव ए हॉल तथा वीटरिक्स पोल्यूकिन ने अपनी पुस्तक टीचिंग होम इकोनॉमिक्स में गृह विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य इस प्रकार से वर्णित किए। घर में परिवार के सदस्यों की वृद्धि एवं विकास हेतु उपयुक्त पर्यावरण का निर्माण करना, यानी कि ऐसा पर्यावरण होना चाहिए जो कि उनकी वृद्धि में और साथ ही साथ विकास में यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में सहायता कर सके। छात्राओं में परिवार तथा समाज के सदस्यों के मध्य स्वस्थ संबंधों को स्थापित करने की क्षमता विकसित करना, उन्हें बच्चों का समुचित रूप में पालन पोषण करने, उनके शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से विकसित करने की दृष्टि से सक्षम बनाना, आर्थिक सुरक्षा हेतु दीर्घकालीन लक्ष्यों का निर्धारण एवं उन्हें प्राप्त करने के प्रयत्न करना, आर्थिक साधनों का विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करने की दृष्टि से उपभोग की सामग्री की सफल योजना बनाना, गृह संबंधी समस्त कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने की कुशलता विकसित करना, अवकाश के क्षणों का मूल्यवान कार्यों में प्रयोग, मानवीय एवं कलात्मक क्रियाकलापों में रुचि व कुशलता का विकास कर सृजनात्मक एवं सुंदर पारिवारिक माहौल का निर्माण करना, बालिकाओं को सामाजिक संस्थाओं एवं समितियों के द्वारा आयोजित परिवार कल्याण संबंधी क्रियाकलापों में योग देने योग्य बनाना, बालिकाओं को समाज की विभिन्न संस्कृतियों एवं रहन सहन के तरीकों के प्रति सम्मानजनक एवं प्रशंसात्मक भावना का विकास करना व पारस्परिक यानी कि आपसी सहयोग की कुशलता का विकास करना। दिल्ली स्थित लेडी इरविन कॉलेज में आयोजित एक संगोष्ठी में गृह विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों पर विचार विमर्श करते हुए यह तय किया गया कि गृह विज्ञान शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं हम इनको यहाँ पर देख लेते हैं। छात्राओं के स्वस्थ एवं बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास करना, उनको पारिवारिक जीवन के महत्व के प्रति जागरूक बनाना एवं उन्हें उन सिद्धांतों, रुचियों एवं कौशलों से सुसज्जित करना जो उत्तम गृह एवं परिवार के विकास में सहायक हों, उन्हें समाज में प्रचलित परंपराओं, रीति रिवाजों एवं संस्कृति से परिचित कराते हुए उनका मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करना, उनमें मानव जीवन के यथार्थ अर्थ को समझने की योग्यता यानी कि क्षमता विकसित करना तथा व्यवस्थित नैतिक जीवन के महत्व से परिचित कराना। इस प्रकार वर्णित जो उद्देश्य हैं, उद्देश्यों पर सूक्ष्मता से विचार करने पर ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गृह विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य शिक्षार्थी का बहुमुखी विकास इस प्रकार करना है ताकि वह पूर्णतः सफल एवं सुखद व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन बिताने की दृष्टि से सक्षम बन सके। सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास इसके अंतर्गत हम देखेंगे किस तरह से हो सकता है। तो सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसके जीवन की सफलता स्वस्थ एवं मधुर सामाजिक संबंधों पर बहुत कुछ निर्भर करती है। गृहिणी को तो इस गुण की अत्यधिक आवश्यकता होती है, अतः गृह विज्ञान के द्वारा छात्राओं को उन समस्त गुणों से विभूषित करना चाहिए जो कि स्वस्थ सामाजिक संबंध स्थापित करने में विशेष रूप से सहायक होते हैं। जब छात्राएं व्यवहारिक विषयों में एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करती हैं तो वे आवश्यकता अनुसार एक दूसरे को सहयोग देती हैं तथा पारस्परिक प्रेम की वृद्धि के लिए एक दूसरे की मनोवृत्तियों का सम्मान करती हैं। तब उनमें सच्चाई, पारस्परिक प्रेम, सद्भाव, सहयोग, संयम, निस्वार्थ भाव आदि सामाजिक गुणों का स्वतः ही विकास हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कलात्मक अभिव्यक्ति का विकास। गृह विज्ञान एक ओर जहाँ विज्ञान है तो दूसरी ओर वह कला भी है। गृह विज्ञान कलात्मक उद्देश्यों की पूर्ति का साधन है। इस दृष्टि से ये जो है छात्राओं के व्यक्तित्व का निर्माण करता है, मानव को जीवित रहने की प्रेरणा देता है, सौंदर्य अनुभूति का संचार करता है। गृह विज्ञान शिक्षण द्वारा शिक्षिका छात्राओं में कलात्मक गुणों को जागृत करती है। गृह स्वच्छता, सजावट, सुरक्षा, सुव्यवस्था एवं गृह संचालन आदि के अध्ययन में छात्राओं को कलात्मक पक्ष की अभिव्यक्ति करने के अवसर प्राप्त होते हैं। सिलाई व कढ़ाई में जो है वस्तु का रंग तथा ढंग के चुनाव का यानी किस तरह से किया जाए, इस चुनाव का अध्ययन एवं अभ्यास छात्राओं में कला तथा सौंदर्य के प्रति रुचि उत्पन्न करता है।
स्वच्छता तथा सौंदर्य के प्रति प्रेम की भावना जब छात्राओं में बाल्यावस्था में ही विकसित हो जाती है, तब वे एक कुशल गृहिणी के रूप में इनका अपने गृहों में उपयोग करके ईंट पत्थर से बने निर्जीव मकान को सुंदर व सजीव बनाने में समर्थ हो जाती हैं। अब देखेंगे अवकाश का सदुपयोग करने की क्षमता का विकास। अवकाश का सदुपयोग विकास का एक यानी कि शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। गृह विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने की बहुत कुछ सार्थकता इसी में है कि छात्रों को अवकाश काल का सदुपयोग करने का प्रशिक्षण दिया जाए। इसी के साथ हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। गृह विज्ञान जितना व्यवहारिक है उतना ही वैज्ञानिक दृष्टि निर्मित करने वाला भी है। इस विषय का वैज्ञानिक ज्ञान छात्राओं में घरेलू कार्यों को व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ढंग से संपन्न करने की स्वस्थ आदतों का निर्माण करने में सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त उनमें पारिवारिक समस्याओं के संबंध में तर्कपूर्ण एवं प्रगतिशील विधि से सोचने की क्षमता उत्पन्न होती है। घरेलू कार्य जो पहले तुच्छ व नीरस समझे जाते थे, उन्हें वैज्ञानिक दृष्टि से विकास के कारण महत्वपूर्ण, रोचक एवं सरल समझा जाने लगा है। वैज्ञानिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए छात्राओं को ये विषय यथासंभव वास्तविक परिस्थितियों से अवगत कराते हुए पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि उनकी विचारात्मक एवं क्रियात्मक शक्तियों को प्रेरणा मिले तथा अन्वेषण के प्रति उनकी रुचि बढ़ सके। अब देखेंगे हम अनुशासन की भावना का विकास। गृह विज्ञान जो विभिन्न विषय होते हैं परोक्ष रूप से छात्राओं को अनुशासन की शिक्षा देते हैं। इसी के साथ देखेंगे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। प्रारंभिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति इसी से होती है। गृह विज्ञान शिक्षिका छात्राओं की जन्मजात मूल प्रवृत्तियों जैसे जिज्ञासा, रचना, संचय, आत्म प्रदर्शन, विनयशीलता, युत्साह आदि को उपयोगी ढंग से मार्गान्तीकरण करके संतुष्ट करती है। गृह विज्ञान छात्राओं के संतुलित मानसिक विकास का उत्तम साधन है, क्योंकि इससे ही मानसिक विकास होता है। इस विषय का शिक्षण प्रारंभ से ही छात्राओं की मूल प्रवृत्तियों एवं सामान्य प्रवृत्तियों का रूपांतरीकरण कर उनको जीवनोपयोगी बनाता है। गृह विज्ञान शिक्षण में शिक्षिका को प्रारंभ से ही अपने स्वयं के दृष्टिकोण के संबंध में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। यदि इसमें थोड़ी सी भी भूल चूक हुई तो छात्राएं इस विषय के प्रति रुचि खो बैठती हैं। इसके परिणामस्वरूप शिक्षण की लक्ष्य प्राप्ति प्रायः असंभव हो जाती है और उद्देश्य पूर्ति नहीं हो पाती है। शिक्षा मनोविज्ञान का ये उल्लेखनीय तथ्य है कि शिक्षण विधि और शिक्षण विषय दोनों छात्राओं के अनुकूल होनी चाहिए। गृह विज्ञान तथा अन्य पाठ्य विषय का प्रमुख उद्देश्य बालिकाओं को प्रकृति प्रदत्त शक्तियों और संभावनाओं का अधिकतम विकास करने में सहायता देना है। अतः पाठ्यक्रम की विषय सामग्री तथा शिक्षण विधि का चयन इसी तथ्य के आधार पर होता है। गृह विज्ञान विषय इस दृष्टि से छात्राओं के विकास का उत्तम साधन है। छात्राएं शिक्षिका के मौखिक भाषण को निष्क्रिय रूप से सुनकर उसका पूर्ण लाभ नहीं उठा पाती हैं, बल्कि शिक्षिका द्वारा कराया गया प्रैक्टिकल वर्क जो प्रयोगात्मक कार्य होता है, यानी कि प्रयोगशाला में जो कार्य कराया जाता है, उससे विशेष लाभ उठाती हैं और अपने उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।